हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो फिर से आपके लिए एक प्यार सी कहानी जिसमें हीरो ना बहुत ही रोमांटिक, क्यूट और हाँ काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। मतलब वो हमेशा बताई देता है कि वो अपनी हीरोइन से कितना प्यार करता है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर मिस नीना अपनी बेटी नांशी के साथ में छुपी होती किसी गुंडे से। वो कहता है, मैंने बोला कि अभी कभी बाहर आओ वरना। मिस नीना कहती नांशी से, चाहे जो हो जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं आओगी। नांशी तो ना कहती तो मिस नीना उसे ढक के वहाँ से भागने लगती कि तभी गुंडा उन पर हमला कर देता है। उनकी यहाँ पर मिस नीना तो गिर जाती, तभी नांशी को देखती है और बाहर ना आने का इशारा करती और तभी उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब ये देखकर नांशी जोर से चिल्लाती है, मम्मी। और तभी मास्क वाला गुंडा नांशी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो कुंजे की एंट्री हो जाती है। आवाज सुनते वो तो भाग जाता है और नांशी कहती, मम्मी मैंने कहा ना कि आप उठो। भागते हुए कुंजा आता है, इसकी उम्र होती है 17 साल। चिल्लाता है, उन सबको पकड़ो, वो सब यहाँ से नहीं भागनी चाहिए। कहता है मिस नीना से, टीचर प्लीज उठो। गुंडा वहाँ से भाग चुका होता है। वो नांशी को रोता हुआ देखता है, बोलती मम्मी मुझे अकेले नहीं रहना। कि तभी कुंजे कहता है, डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके सामने हाथों को बढ़ाता है, नांशी उसके हाथों को थामती है। कुंजे बोलता टीचर के मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है मैम, मैं आपसे प्रॉमिस करता कि मैं नांशी की हमेशा बहुत ही ज्यादा केयर करूंगा और आपके गुनहगारों को मैं पनिश करूंगा। फिर आगे कुंजे तो अपने गार्डन में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वहाँ पर नांशी आती और बोलती मुझे अपनी माँ के लिए बदला लेना है। तो कुंजो से प्रैक्टिस करने की बात करता है, उसे यहाँ पे ट्रेनिंग देता है और फिर सीन चेंज होता है 10 साल बाद का, जहाँ पे नांशी तो बड़ी हो चुकी है। कुंजे कहते तुमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है तुम्हारी। तो नांशी बोलती अंकल ने मुझे जो भी सिखाया है मैंने बस वही सीखा है। कुंजे तो खुश होता है, उसके सिर पर हाथ को फेरता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूँ। उसके हाथों को पकड़ता है। नांशी सोचती 10 साल से मैं इनके साथ हूँ, ये हमेशा मेरी इतनी केयर करते हैं ना, जितनी मेरी केयर करते हैं मेरा प्यार इनके लिए उतना ही बढ़ता जाता है। तभी कुंजे कहता है ध्यान कहाँ पर है, और वो यहाँ पर तो शूट करती है। रात को कुंजे के रूम से काफी अजीब आवाजें आती, तभी नांशी रूम के पास जाती कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। बोलते हैं तो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है, मिस्टर कुंजे की ट्रीटमेंट में फिर से दवाई का साइड इफेक्ट तो हो चुका है, उनकी कंडीशन तो अनस्टेबल है, मैं अब क्या करूँ। कि तभी रूम में तो नांशी कहती अंकल आप कहाँ पर हो। तभी कुंज उसे पकड़ लेता है, किस करता तो नांशी कहती अंकल ये मैं हूँ, आपको क्या हो गया। उसके सिर में तो काफी पेन होता है। नांशी से पकड़ती कहती आपको कितना तेज बुखार है, तो उसे धक्का मारता है और दर्द में चिल्लाते कि तभी नांशी उसे किस कर देती है। अब वो तो हमेशा से कुंज को पाना चाहती थी और यहाँ पे दोनों तो 7 मिनट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह वो तो कुंज की बाहों में और बड़े प्यार से उसे यहाँ पर टच करती है और सोचती है अंकल तो कभी किसी वुमेन को अपने पास भी आने नहीं देते, इन्हें वुमेन के टच से भी कितनी नफरत है। इन्हें पता चला कि मैं इनके साथ थी तो ये क्या करेंगे, मुझे बहुत ही हेट करेंगे। और वहाँ से वो तो भाग जाती है और सोचती अंकल इन बातों को हम तो सीक्रेट रखेंगे। तभी डोर के बाहर उसे डॉक्टर मिल जाता है। बोलती सुनिए कल रात को जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है डोंट वरी। मिस्टर कुंजो को जब भी पैनिक अटैक आता है अगली सुबह वो सारी बातें भूल ही जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रात की बातें। तो नांशी भी उसे डराने वाली आंखें दिखाती है और वहाँ से जाती है। तभी डॉक्टर कहता है ये तो मिस्टर कुंजे से भी ज्यादा डरावनी है। और जब कुंजे को होश आता है वो तो काफी गुस्सा आता है, घर के सारे सर्वेंट्स को वो तो बुलाता है। कहता है सेक्रेटरी कल रात के मेरे साथ में कौन सी वुमेन थी पता करो। सेक्रेटरी कहता है इनमें से तो कोई नहीं। तभी वांगमा सोचती कितने साल हो चुके किसी वुमेन को अपने पास नहीं आने देते। सेक्रेटरी कहता है बॉस हमने इस रूम के सारे कैमरेस को चेक कर लिया है और आपके रूम में तो बस मिस नांशी गई थी और कोई नहीं, और उसके बाद तो कैमरेस खराब हो चुके थे। तभी वहाँ से जाता है और यहाँ पर नांशी तो काफी खुश होती अपने लव बर्ड्स के मार्क को देखकर और रात की सारी बातों को वो याद करती है। तभी कुंज कहता है नांशी तुम अंदर हो ना। नांशी तुरंत सोने का नाटक करती, बोलती हाँ आप अंदर आ सकते हो। कुंज कहता है क्या बात है तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं कल रात को नहीं सो पाई थी इसलिए तबीयत थोड़ी सी खराब है। लेकिन बाहर से कितनी आवाजें आ रही थी, क्या कुछ हुआ है। कुंज कहता हाँ कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी और मैं उसे ही खोज रहा हूँ। नांशी कहती क्या, किसकी इतनी हिम्मत आपके रूम में आने की, अंकल आप ठीक तो हो ना। तभी कुंज सोचता है मैं नांशी पे शक कर रहा हूँ कि कल रात को मेरे कमरे में आई थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। माँ तो नांशी बहुत ही नॉटी है, जिद्दी है, पर ये मुझे हमेशा से बस अपना एल्डर मानती है और कुछ नहीं।
तभी नाशी कहते अंकल क्या आपको लड़की मिली तो क्या आप उसे अपने साथ हमेशा रखोगे? तो कुंज कहता नहीं, मैं उसकी कहानी को ख़त्म कर दूंगा। सुन के नाशी कहती है अच्छा अगर वो पर्सन मैं हुई तो क्या करोगे? तभी कुंज कहता है बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, तुम जाके पहले सो जाओ। नाशी कहती मैं अब बड़ी हो चुकी, आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो कुंज उसे कवर करता है और बोलता है तुम चाहे कितनी बड़ी हो जाओ मेरी नज़रों में तुम बस मेरे लिए छोटी हो, आराम से सो जाओ। और चला जाता है। रूम से बाहर आते वांगमा से कहते नाशी के लिए जिंजर सूप को रेडी करो और 2 दिनों तक उसे कोल्ड ड्रिंक मत देना, और हाँ हॉट वाटर बॉटल भी रेडी करो। वांगमा कहती मैं तो भूल चुकी थी कि नाशी के पीरियड्स के टाइम आ चुके, उसे हमेशा कितनी परेशानी होती, पर मास्टर को सारी बातें याद है। बोलती ठीक है मैं तैयारियाँ करती हूँ। तभी कुंज सोचता है नाशी आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी, लगता है कि मेरा कोई वहम है, वो लड़की ये नहीं हो सकती। और नाशी सोचती अंकल तो हमेशा मुझे बस अपना फैमिली मेंबर समझते, उन्हें पता चल रहा कल रात को मैं थी तो वो मुझसे दूर चले जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी। और तभी उसे फ़ोन आता है अपनी फ्रेंड जूली का। नाशी कहती मैंने कितनी बार कहा कि इस टाइम मुझे कॉल मत करना। जूली कहती बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता चला कि जियांग सीक्रेटली अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो आगे हमें क्या करना है। नाशी कहती है उस पर नज़र रखो, चाहे जो हो जाए मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी। और सोचती 10 साल पहले इसने मेरी लाइफ को बर्बाद किया था। और पास्ट की बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर जियांग तो नाशी के बायोलॉजिकल पापा थे, जो शादी के बाद नाशी की माँ को धोखा दे थे। मिस नीना बोलती इसका मतलब तुम्हारी सारी बातें बस एक नाटक थी। मिस्टर जियांग कहते हाँ मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। मिस शिव बोलती दीदी तुम्हारी शादी से पहले मेरा और तुम्हारे पति का चक्कर था, पता है तुम्हें, और लिली हम दोनों की बेटी है। मिस नीना कहती शुरू से मैंने हमेशा तुम्हें बस अपनी बहन माना और तुमने मुझे धोखा दिया। मिस्टर जियांग हाथ उठाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नाशी आ जाती है, कहती है माँ, और उन सब पर वो तो चिल्लाती है। तभी मैं शू तो नाशी को धक्का मारती, बोलती आज से मैं इस घर की ऑनर हूँ और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, माँ बेटी यहाँ से निकल जाओ। तभी लिली कहती माँ मुझे वो नेकलेस चाहिए। फिर शू बोलती लिली से इस घर की प्रॉपर्टी पर बस तुम्हारा हक है, और यहाँ पर तो नेकलेस को ही छीन लेती है। और नाशी यहाँ पर काफ़ी रोती है। वापस इन सारी बातों को याद करके नाशी कहती मॉम डोंट वरी, मैं सबसे आपका बदला ज़रूर लूँगी, वो सब चैन से नहीं रह पाएंगे। आगे से कुंज कहता है तुम तो अस्पताल जा रही हो ना इंटर्नशिप के चेकअप के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो अपने लव बर्ड्स को यहाँ पर छुपाती है, बोलते अंकल मैं खुद से जा सकती हूँ। तो कुंज कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, वरना तुम घर पर ही आराम करो, तुम्हारी मर्जी। तो नाशी कुंज के साथ में कार में बैठती है, और कार में तो कुंज सो जाता है। तो सेक्रेटरी सोचता है मिस्टर कुंज बस मिस नाशी के आसपास ही चैन से सो पाते हैं। तभी नींद में कुंज को तो कल रात की बात याद आती है, जहाँ पर वो तो नाशी को देखता है। अचानक से उठ जाता है। नाशी कहती है अंकल क्या हो गया? वो बोलता है कुछ नहीं, बस पूरा सपना था, और खुद पर गुस्सा करता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। कॉलेज में कुंज कहता है तुम्हारी माँ का सपना था कि तुम डॉक्टर बनो, और मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी अच्छी डॉक्टर बनने वाली हो। नाशी बोलते आपके भरोसे के लिए थैंक यू, और बाय कह के वो तो चली जाती है। कुंज को कल रात की बात याद आती है, बोलते सेक्रेटरी कल रात की वुमेन के गले पर ना चेरी ब्लॉसम का टैटू था, खोजो उसे। और हॉस्पिटल में नाशी की बेस्टी कहती है मैंने सुना कि तुझे ड्रॉप करने बहुत ही हैंडसम मैन आया था, वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना? तो प्यार का चक्कर कब चला? नाशी कहती वो मेरे गार्जियन है। तो शानी काफ़ी खुश होती है, बोलती क्या वो सिंगल है? और तभी रूम में तो नाशी की सौतेली बहन लिली आ जाती है, और तभी नाशी गले में तो नेकलेस को देखती, उससे बात याद आ जाती। तभी लिली कहती गुस्से में इस अस्पताल में कोई भी एरा गेरा इंटर्नशिप के लिए कैसे आ सकता है? तभी नाशी बोलते तुम जैसे फेल होने वाले स्टूडेंट तो कनेक्शन के साथ इस अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए आ जाते, वो भी घूस देकर। अच्छा होगा कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, वरना तुम्हारी पोल यहाँ पर खुल सकती है, क्या हो जाएगा तब? तभी बेस्ट कहती हाँ पता है मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं किताबें खोल कर तुम मेडिकल की पढ़ती, और तुम्हें यहाँ से सबने निकाल दिया तो फिर तुम क्या करोगी? लिली काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और तभी यहाँ पर उनके तो टीचर आ जाते, कहते तुम सब यहाँ पर बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना इंटर्नशिप के लिए रूम में आओ। तभी बेस्टी कहती इस फेलर को कौन नहीं जानता, ये तो मिस्टर जियांग की बेटी है ना, जियांग फार्मेसी के ऑनर की, इसलिए इसे यहाँ पर इंटर्नशिप मिल गई बिना किसी मेहनत के। फिर आगे नाशी एक पेशेंट को चेक करते उसे पता चलता है कि उसे तो अटैक आने वाला है, और यहाँ पर उसे इंजेक्शन देने की बात करती कि तभी लिली चिल्लाती बीच में तुम एक इंटर्न हो और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उससे कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को डॉक्टर समझती हो? ये सारी बातें सुनकर पेशेंट कहता है मुझे तुमसे इलाज नहीं करवाना, समझी तुम? तो नाशी कहती बकवास बातें करना बंद करो, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है।
पर पेशेंट तो अपना इलाज करवाने से यहाँ पर मना कर देता है कि तभी उसे यहाँ पर तो पेन होना स्टार्ट ही हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और चिल्लाते यहाँ का इंटर्नशिप कौन कर रहा है। तो लिली कहती सारी गलती नैन्सी की बेवजह पेशेंट को दवाई देने वाली थी। तो डॉक्टर भी यहाँ पर वही मेडिसिन बताता है जो नैन्सी ने कहा था पेशेंट को देने के लिए। सुनकर सब तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, पर नैन्सी सोचती अब तो काफ़ी लेट हो चुका है। फिर आगे वो जूली से फ़ोन पर बातें कर रही होती हैं। वो कहती है मैंने मिस्टर जियांग के फ़ोन को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। नैन्सी कहती उसकी बेटी लिली और उसकी माँ के बारे में क्या, उसके फ़ोन को भी और सिस्टम को ट्रैक करो कि तब यहाँ पर गुस्से में तो लिली आ जाती है। वो तो काफ़ी जेलस होती है, बोलती मेरे होते तुम इस अस्पताल में तो जॉब नहीं कर सकती। यहाँ पर उसे धक्का मारती है, पर तभी नैन्सी उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो लिली कहती गुस्से में तुम जानते ना कि मेरे पापा कौन है। वो जियांग इस अस्पताल के ऑनर। सुनते ही नैन्सी तो गुस्से में पेन को उठा लेती है और बोलती मैं बताऊं यहाँ पर कौन जीने वाला है और कौन मरने वाला है। लिली तो काफी डर जाती, बोलती अस्पताल है तुम ऐसा नहीं कर सकती, सारी बातें इल्लीगल है। नैन्सी उसे धक्का मारती, बोलती अपनी बकवास बातें बंद करना और तुम मुझसे दूर रहना। तो लिली डर के वहाँ से भाग जाती है और अगले पल अस्पताल में एक पागल आ जाता है जो कि नैन्सी पर हमला कर देता है। नैन्सी तो गिर जाती, वो चिल्लाता है मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा कि तभी वहाँ पर तो कुंजे आ जाता है, नाइफ को ही रोक लेता है। वो पेशेंट चिल्लाता है सारी गलती नैन्सी की, इसने मेरा इलाज नहीं किया और मैं मरने वाला हूँ। तो बेस्टी कहती बस बहुत हुआ, तुमने इलाज करवाने से मना किया था नैन्सी से। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है, कहता है मिस्टर कुंजे आप यहाँ कैसे। कुंजे कहता है गुस्से में मैं यहाँ कैसे ना आता, मेरी फैमिली मेंबर को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। सब कहते हैं तो मिस्टर कुंजे है ना इस अस्पताल के चेयरमैन और इस अस्पताल के तो ऑनर है ना, तो नैन्सी इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करती है। लिली तो काफ़ी हैरान होती, बोलती मेरी माँ तो कुंजे से मेरी शादी करवाने के सपने देख रही है, पर ये तो नैन्सी के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। अभी नैन्सी बोलती तुम्हारा इलाज हो सकता है और बेवजह तुम लोगों को परेशान करना पहले बंद करो। तो पेशेंट काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है लिली से इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ, फिर ये मेरा इलाज कर देगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। लिली कहती सारी बातें झूठे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर टीचर तो एक नहीं सुनता और यहाँ पर तो लिली को कॉलेज से निकाल देता है और उसकी इंटर्नशिप को वो तो यहाँ पर ख़त्म करता है और डिग्री भी कैंसिल कर देता है। कहते भी यहाँ पर नैन्सी की तबीयत तो खराब होना स्टार्ट हो जाती, तो कुंजे उसे उठाकर लेकर चला जाता है और तभी वह गेट पर तो मिस्टर जियांग आते हैं। नैन्सी तो उसे देखती और सोचती तुम्हें तो मैं ख़त्म ही कर दूंगी। वो भी तड़पा तड़पा के फिर आगे नैन्सी घर आ जाती है। कुंजे उसे तो पट्टी बांधता है, नींद में काफ़ी डरी होती है। तो कुंजे उसे पकड़ता है, कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना। वो कहती प्लीज़ दूर मत जाना। तो कुंजे कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तो तभी नैन्सी कुंजे को पकड़ लेती, वो उससे काफ़ी पास आ जाती, उसकी नोज़ पर तो किस हो जाती और पहली बार कुंजे को नैन्सी के लिए कुछ फील होता है। वो सोचता है आखिर ये सब क्या है कि तभी वहाँ पर तो डॉक्टर आ जाता है और खांसने लगता है और देखते नैन्सी तो काफ़ी चिल्लाती है, वो भी नींद में। वो कहता है मिस्टर कुंजे इन्हें फिर से वही पैनिक अटैक आया है जो कि काफ़ी डरी हुई हैं। दवाई देता है और आराम करने के लिए कहता है और चला जाता है। तभी नैन्सी नींद में कुंजे के हाथों को पकड़ती, बोलती अंकल प्लीज़ यहाँ से मत जाना, मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। वो कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। और यहाँ पर उससे वो तो सुला देता है और अपने 10 साल पहले की बातों को वो तो यहाँ पर याद करता है। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है बॉस आपने जो भी टैटू कहा था ना, टैटू एक मिस्ट्रियस वुमेन के पास है जो कि एक मिस्ट्रियस ग्रुप की ऑनर है। कुंजे कहता है और क्या पता चला है। सेक्रेटरी कहता है अजीब सी बात है, वो ग्रुप भी मिस्टर जियांग के बारे में पता करना चाहता है। कुंजे कहता है पर क्यों। तो सेक्रेटरी कहता है मिस्टर जियांग उसकी फैमिली अभी भी चाइना वापस आए हैं ना, सारी बात अब तक पता नहीं चल पाई है। तो कुंजे बोलता है उन सब का चाइना वापस आने की वजह कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, सारी बातों को पता करो, उन पर नजर रख। तभी नैन्सी कहती अंकल आप कहाँ पर हो। कि वहाँ पर कुंजे आता है और वो तो नैन्सी के गले पर उस फ्लावर्स के निशान को देख लेता है। उसे यहाँ पर शक होता है। अगली सुबह कुंजे कहता है नैन्सी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो कहती हाँ। तो कुंजे बोलते नैन्सी तुम्हारे गले पर जो फूल का निशान है क्या वो प्लम ब्लूजम का है और तुमने टैटू कब बनवाया। वो तो काफ़ी डर जाती, कहती एक्चुअली मैंने ये अंकल क्या आपको देखना है, मैं दिखाऊं आपको। तो कुंजे कहता रहने दो, फेस को साइड कर लेता है। बोलता है नैन्सी तुम बड़ी हो चुकी, तुम ऐसे किसी कुछ नहीं दिखा सकती। तो नैन्सी कहता है अंकल फ्यूचर में आपकी वाइफ हुई तो क्या आप मुझसे नाइसली बातें करोगे तभी भी। तो कुंजे कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो बुखार से,
ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने हमेशा से बस तुम्हारी परवाह की है, खुद से ज़्यादा। अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? सुनकर तो नैन्सी काफ़ी खुश होती उसे पकड़ लेती है। सोचती मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो। और कुंजय सोचता है मैं सब नहीं सोच सकता। उस रात नैन्सी मेरे साथ तो नहीं हो सकती, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर आगे जूली उसे कॉल करती है और बताती है जियांग ने किसी लू के नाम पे बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। तो नैन्सी उसके एड्रेस के बारे में पूछती है और यहाँ जियांग तो उस गुंडे से मिलता है, लू से, जिसने मिस नीना को मारा था। उसके पास तो नीना और नैन्सी की फ़ोटो होती और सब कुछ तो नैन्सी देखती है। सोचते मैं सबूतों को इकट्ठा करके रहूँगी और सबके सामने से चिल्लाऊंगी कि इसने मेरी माँ को मारा है। और यहाँ वो तो वीडियो को बनाती जिसके हाथ में तो फ़ोटो होती कि गुंडा तभी देख लेता है उसे और भागते हुए बाहर जाता है। नैन्सी के सामने आ जाते हैं। नैन्सी कहते जेंटलमैन क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तभी मिस्टर जियांग कहता अच्छा वो तुम हो जिसने मेरी बेटी के फ़ोन में ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया था, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तो नैन्सी कहते लगता है इसे मेरे प्लान के बारे में सारी बातें पता है और दोनों ने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया था। और बोलती मुझे नहीं पता कि आप सब कैसी बातें कर रहे हो। अब जियांग तो काफ़ी गुस्सा आता है और गुंडे को ऑर्डर देता है नैन्सी की कुटाई करने का। तभी नैन्सी तो उस गुंडे की अच्छी खासी धुलाई कर देती है, यहाँ पर फाइटिंग करती है। और तभी नाइफ को निकालती है कि मिस्टर जियांग कहते हैं मिस्टर कुंजे आप यहाँ? कुंजे कहता है गुस्से में मिस्टर जियांग यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तो जियांग कहता है कुछ नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे और गलत फहमी हो गई थी। तो कुंजे कहता है गुस्से में सेक्रेटरी इन सबको खर्चा पानी दो। और यहाँ पर वो सब तो जियांग की कुटाई करते हैं। अब कार में कुंजे कहता है नैन्सी मैं जानता हूँ कि तुम रिवेंज लेना चाहती हो, पर अगर जियांग को पता चला तुम्हारी असलियत के बारे में तो पता है वो क्या करेगा? मैं तुम्हें बस सेफ देखना चाहता हूँ। तो नैन्सी कहती आई एम सॉरी अंकल, मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था। तो कुंजे कहता है मैं बस तुम्हें डेंजर में डालना नहीं चाहता, मुझसे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम ऐसा स्टूपिड काम नहीं करोगी, ठीक है? नैन्सी कहते हैं अंकल आई एम सॉरी, प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। तो कुंजे कहता है बताओ तुम्हारे पास नाइफ कहाँ से आई? तो नैन्सी कहती नाइफ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। कुंजे कहता लगता है कि मैंने कुछ गलत देख लिया कि तभी नैन्सी की जेब से तो नाइफ गिर जाती और वो देखने वाला होता कि तभी नैन्सी उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर वो तो किस कर देती है और धीरे से वो तो नाइफ को उठा लेती है और जेब में डाल लेती है। कुंजे काफ़ी शाय फील करता है। तो नैन्सी सोचती अब मैं क्या बहाना मारूं और बोलती मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। और बैग कह के चली जाती है घर में। और कुंजे को फिर से अपनी बातें यहाँ पर याद आती हैं। सोचता है मैं कितना गलत कर रहा हूँ, सारी बातें गलत हैं। और तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करता है, कहता है मिस्टर लू से मिलने जियांग आया था जो कि 10 साल पहले जेल में था और उसे जियांग ने हायर किया था मिस नीना और नैन्सी को मारने के लिए। तो कुंजे कहता है उन दोनों पर नज़र रखो। और यहाँ पर मैं शू तो मिस्टर जियांग के फेस पर मेडिसिन को लगाती और दोनों यहाँ पर बातें करती कि आखिर हम पर नज़र कौन रख सकता है। वो बोलती मिस्टर कुंजे ऐसा क्यों करेंगे, कोई और तुम्हारा दुश्मन तो हो ही सकता है ना। और यहाँ पर दोनों किसी विद्यार्थी की बातें करते जिसे दोनों ने तो पॉइजन दिया था। बोलती सारा काम कहीं उसी का तो नहीं ना। और यहाँ पर नैन्सी काफ़ी परेशान होती है अपनी किसकी बातों की याद करके, कहती मैंने क्या कर दिया? अगर अंकल को पता चला कि मैं उस रात को उनके साथ ही तो कहेंगे सामान पैक करो और घर से निकल जाओ, तो मैं क्या करूँगी? और तभी रूम में वांगमा आते कहती है मिस्टर कुंजे ने कहा है कि दूध को पी के आराम से सो जाना और हाँ खुद को वार्म रखना। वो कहती थैंक यू अंकल को कह देना। तो वांगमा कहती एक और बात, आज जो कुछ भी हुआ फिर वैसा नहीं होना चाहिए, सारी बातों को भूल जाओ। तो नैन्सी कहती वांगमा कैसी बात है? वांगमा कहती तुम बड़ी हो चुकी हो ना, तो कुछ भी करने से पहले तुम पहले सोच लेना कि तुम्हारे अंकल ने कहा है तुम्हें। फिर वांगमा जाकर कहती मिस्टर कुंजे से कि मैंने सारी बातें नैन्सी को तो बता दी जो आपने कहा था। तो कुंजे कहता है थैंक यू वांगमा, वैसे क्या बात है, कुछ कहना है क्या? वांगमा कहती नैन्सी हमेशा से आपके ऊपर डिपेंड रहती और डिपेंड होना किसी बड़े को चाहने से भी ज़्यादा है। कुंजे मैं देख सकती हूँ कि नैन्सी तुमसे प्यार करती। तो कुंजे कहता है लेकिन वो काफ़ी यंग है ना, वो भी मैन से तो नहीं मिली इसलिए उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ उसके लिए। उसे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, पर मैं उसका फ़ायदा तो नहीं उठा सकता ना। वांगमा कहती पर तो कुंजे कहता है वांगमा मैंने कहा ना कि मेरे नैन्सी के बीच में कुछ नहीं हो सकता। वांगमा तो डिसअपॉइंट होती और सोचती मैं जानती हूँ कि कुंजे भी नैन्सी से प्यार करता है, पर इन बातों को बताने से वो काफ़ी डरता है। आखिर इन दोनों का क्या होगा? अगली सुबह नैन्सी को पता चलता है कुंजे तो बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश जा चुका है। तभी वो सूप को देखती है और अपनी बातों को याद कर जाओ सूप बनाकर लाती है। कुंजे बोलता अच्छा तो फिर तुम कुकिंग सीख रही हो? नैन्सी कहता मैंने पहली बार कुछ बनाया, वो भी आपके लिए, ट्राई करके देखो।
तो कैसा बना, टेस्टी है ना? तो कुंजू कहता हाँ बहुत ही टेस्टी है। तो नैन्सी काफ़ी खुश हो जाती है कि कुंजू काफ़ी प्यार से खा रहा है। नैन्सी कहती पता है मैं बहुत ही अच्छी शेफ बनने वाली हूँ, कल का खाना इतना टेस्टी बना है, आप कितने मज़े ले रहे हो। और यहाँ पर वो खाने को टेस्ट करती है, बोलती है भगवान इसमें कितना नमक है, इसे आप खा कैसे सकते हो। तो कुंजू बोलता है तुम जो बनाओ ना वो बहुत ही टेस्टी होता है और मुझे नमक वाला खाना तो बहुत ही पसंद है। वापस सोचती अंकल मैंने बस आपको किस किया इसलिए आप मुझे अवॉइड कर रहे हो इतनी सी बात के लिए, और उस रात की बातें पता चली तो क्या करोगे। हॉस्पिटल में बेस्टी तो काफ़ी खुश होती, बोलती लिली के जाने से कितना सुकून मिल रहा है ना, और बोलती क्या बात है तेरा मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है मुझे। तो नैन्सी बहाना मारती ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस रात को ठीक से सो नहीं पाई थी। तो बेस्टी कह दी पता है तेरे वो अंकल है ना मिस्टर कुंजे, मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो तेरे बॉयफ्रेंड है, बाद में पता चला कि वो तेरे फैमिली मेंबर। और अब उसके हैंडसम फेस की बातें करती है तो नैन्सी सोचती है अंकल मुझसे छुप रहे हैं ना, क्या मुझे हेट करते हैं। और यह कुंजे जाता है नैन्सी की माँ की गिरह पर, कहता टीचर मैं आपसे मिलने आया हूँ, सॉरी मुझे लेट हो गया। और बोलता है डोंट वरी, नैन्सी काफ़ी खुश है, मैं उसकी काफ़ी केयर कर रहा हूँ और मैंने कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा है, मैं उसे अपनी फैमिली मेम्बर मानता हूँ और सोचता है मन में, लेकिन अब तो मैं उससे कुछ ज़्यादा ही चाहता हूँ, मैं नैन्सी से प्यार करने लगा हूँ। बोलता है टीचर प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और नैन्सी कहती 1 हफ्ते हो चुके हैं और अंकल मुझसे मिलने नहीं आए, मैं उन्हें कितना मिस कर रही हूँ। तभी वोंगमा आती, बोलती है मिस्टर कुंजू को पता चला कि आप इन हफ्ते खाना नहीं खा रहे, इसलिए आपके लिए स्पेशल न्यूट्रिशन को उन्होंने हायर किया है। तो नैन्सी बोलती बस 2 दिन हुए हैं ना कि मैंने खाना खाना छोड़ा है और वो मुझसे मिलने नहीं आ सकते। डॉक्टर कहती है मिस्टर कुंजू ने आपके फेवरेट खाने की लिस्ट दी है और मैं आज से वही खाना बनाऊंगी। तो नैन्सी कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और सोचती अब पक्का वो तो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, और उन्हें क्या लगता है ऐसा करने से क्या मेरा उनके लिए प्यार खत्म हो जाएगा। और बोलती वोंगमा वैसे भी मुझे अब अकेले रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। कि तभी कुंजू आता है, बोलता है किसने कहा कि तुम्हें अकेले रहना है, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो नैन्सी कहती मैं आपसे दूर जाना तो नहीं चाहती, पर आपके पास रहने की मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है। तो कुंजू कहता है तुम जब तक चाहे तब तक मेरे पास रह सकती हो अपनी मर्जी से, लाइफ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। नैन्सी कहती पर मुझे डर है कि आपकी फ्यूचर वाइफ मेरे रहने से अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट करना तो नहीं चाहती। कुंजू तो कुछ नहीं कहता है, बोलता है तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ड्रॉप कर दूंगा। तो नैन्सी सोचती वोंगमा की बातों को याद करके, नैन्सी तो इतनी मतलबी कैसे हो सकती है, ये बस तेरी केयर करते और तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती तू प्यार को नहीं पा सकती। और बोलती रोते हुए अंकल मेरी शादी भी तो हो जाएगी ना, मैं आपके साथ तो नहीं रह सकती। और अकेले अस्पताल जाने की बात करते तभी कुंजू सोचता है हाँ तुम्हारी शादी तो हो ही जाएगी, तो क्या मैं तुम्हें यूएसए जाने दूंगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब अस्पताल में तो लिली मिल जाती नैन्सी से और गुस्से में चिल्लाती तुम्हारे और कुंजू के बीच में क्या रिश्ता, तुम्हारी वजह से मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। ज़बरदस्ती से पकड़ती, बोलती मैंने कहा ना कि मेरे सवाल के जवाब दो, वरना देखो मैं तुम्हारे क्या करूँगी। तो नैन्सी को भी काफ़ी गुस्सा आता है, वो तो उसके लगा ही देती है और बोलती है मुझसे दूर रहना, तुम तो जियांग की बेटी हो ना जिसने अपनी वाइफ को और बेटी को ख़त्म कर दिया। लिली बोलती है तुम्हें सारी बातें कैसे पता, तुम कौन हो। तो नैन्सी कहती है जान के भी तुम क्या करोगी, पहले तुम खुद को बचाओ। तो सुनते लिली वहाँ से भाग जाती है। अब घर जाके वो तो सारी बात अपने डैड को बताती। मिस्टर जियांग कहते वो मेरी बेटी तो नहीं हो सकती। कि तभी वहाँ पर मिस शुआ आती और बोलती हाँ वो लड़की तो अनाथ है, उसका नाम नैन्सी है ना, उसे कुंजू ने किस अनाथ आश्रम से तो गोद लिया था, मैंने सारी बातें पता की हैं। तो मिस्टर जियांग कहते मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। तो मिस शू कहती पता है नैन्सी बस मिस्टर कुंजू की खेलने की चीज़ है। ये सुनकर लिली काफ़ी खुश होती, बोलती अच्छा अब तो मैं ही मिस्टर कुंजू की वाइफ बनूंगी। शू का प्लान होता है कि वो लिली को कुंजू की वाइफ बनाए और ऑक्शन के बहाने लिली को कुंजू को पटाने के बारे में कहते हैं। यहाँ जूली कॉल करती है नैन्सी को और उस ऑक्शन के बारे में बताती है। इस ऑक्शन में तो नैन्सी की माँ की सारी चीजें वो नीलाम करने वाले हैं। फिर आगे ऑक्शन में तो नैन्सी भी पहुंच आती और यहाँ पर वो तो सारी चीज़ों की बोली लगाती और यहाँ पर सेक्रेटरी बताता है कि मिस नैन्सी तो ऑक्शन में गई है। सुनते कुंजू वहाँ से निकलता है और यहाँ ऑक्शन में तो नैन्सी सारी चीज़ों की बोली काफ़ी हाई लगाती, सारी चीज़ें वही खरीद लेती है। सब तो यहाँ पर बातें करते हैं आखिर नैन्सी किस अमीर खानदान से बिलोंग करती। कि तभी वहाँ पर ऑक्शन की लास्ट पेंटिंग आती है जो कि नैन्सी की माँ की होती है
अब सब तो यहाँ पर मिस नीना की पेंटिंग की काफ़ी तारीफें करते हैं और एक ओल्ड मैन कहता है नीना ने तो मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, पर मैं इस पेंटिंग को अपने घर लेकर जाऊंगा, एटलीस्ट वो मेरे साथ तो रहेगी ना। सारी बातें नैन्सी सुनती है और सोचती चाहे जो हो जाए पेंटिंग तो मैं ही लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर बोली को लगा आती जो कि हाई होती उस ओल्ड मैन से, वो तो लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और बोली लगाता है 100 मिलियन, तो नैन्सी कहती 150 मिलियन, वो कहता है 200 मिलियन और प्राइस तो बिलियंस तक चली जाती है। अब नैन्सी तो चुप हो जाती। वो ओल्ड मैन कहता है अब बताओ कि तुम्हारी औकात है इसके सामने प्राइस पे करने की। जियांग को तो शक होता है, बोलता लड़की इस पेंटिंग को पाना क्यों चाहती। तो नैन्सी सोचती है माँ मैं तो किसी काम की नैना, मैं तो आपकी पेंटिंग को वापस भी नहीं पा पाई। और यहाँ पर बेल बजने वाली होती है कि तभी वहाँ पर कुंजे की एंट्री हो जाती है। वो बोलता है 1.2 बिलियन और यहाँ पर स्काईलाइट के साइन को दिखाता है, जिसका मतलब होता है जो भी प्राइस पे करेगा उसके डबल प्राइस तो कुंजे पे करेगा और पेंटिंग तो कुंजे को मिल जाती है। वो पेंटिंग तो नैन्सी को देता है। नैन्सी तो रोती है, बोलती है माँ मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो वो उसके आंसू को पोंछता है, बोलता है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसके हाथों को पकड़ता है कि सेक्रेटरी आता है। कुंजे बोलता है ऑक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बाय करो। तभी मिस्टर जियांग तो कुंजे से मिलने जाते तो सेक्रेटरी उन्हें रोकता है और मिस्टर जियांग कहते हैं मैं सारी चीज़ें तो मिस्टर कुंजे को खुशी खुशी देना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है मिस्टर जियांग आज के ऑक्शन में जो भी चीज़ें आपने बेची सबकी प्राइस तो चैरिटी में जाने वाली है ना, आपने साइन तो किया था पेपर्स पे। अब ये सुनकर तो जियांग को झटका लगता है, उसे हार्ट पेन होता है और सब कहते हैं ये तो बस नाटक बना रहा था अच्छा बनने का। और यहाँ पर नैन्सी की हिल्स तो टूट जाती है, उसके पैरों में तो चोट लगी होती है। तो कुंजे उसे गोद में उठा लेता है। नैन्सी कहते मैं खुद भी चल सकती हूँ ना। तो कुंजे कहता है तुम आज के बाद ऐसी जूती नहीं पहनोगी और मेरे बिना बाहर नहीं जाओगी। तो नैन्सी उसे पकड़ लेती है और सोचती मेरा दिल चाहता है कि समय यहाँ पर रुक जाए और काश हम दोनों ऐसे साथ रहे हमेशा के लिए। घर पर वो तो पेंटिंग को देखती है और बोलती मम्मी मुझे तो अंकल कुंजे को थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी वजह से मुझे आपकी पेंटिंग वापस मिली। मम्मी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इन सालों उन्होंने मेरी बहुत ही केयर की है और मुझे तो उनसे प्यार हो चुका है और मैं समझ नहीं पा रही ये प्यार सही है या फिर गलत है। पर मैं क्या करूँ, मैं हमेशा बस उनका साथ ही चाहती हूँ। ये बातें मैंने उन्हें बताई तो क्या वो मुझे हेट करेंगे। और सारी बातें बाहर तो कुंजे सुन लेता है और रूम में आता है और नैन्सी के पैर में मेडिसिन लगाता है। तो नैन्सी सोचती इन्होंने मेरी बातें सुन तो नहीं ली ना। कुंजे बोलता है क्या पेन हो रहा है, आज के बाद ऐसे हिल्स को मत पहनना। तो नैन्सी कहते हैं आई एम सॉरी, मैं हमेशा आपको मेरी फिक्र में डाल देती हूँ ना। और मैं बिना बताए उस प्राइवेट ऑक्शन में भी चली गई। तो कुंजे बोलता है तुम्हें जियांग से डर नहीं लगता, उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया। तो नैन्सी कहती पर आपने तो सारी बातें पहले से हैंडल कर ली है ना मेरे बैकग्राउंड के बारे में। वो मेरे बारे में कुछ जानना भी चाहेगा तो नहीं जान पाएगा। जो बोलता है आज के बाद तुम कभी जियांग से अकेले में नहीं मिलोगी बिना मुझे बताए, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ था मैं सारी बातों को पता कर रहा हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है और सेफ रहना है। तो नैन्सी पैरों को हटाती बोलते क्या आप मुझे अभी भी छोटी बच्ची समझते हो, क्या मैं आपकी पिंजरे की चिड़िया हूँ। तो कुंजे कहता है कैसी बातें कर रही हो तुम। नैन्सी बोलती अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे 10 साल पहले की सारी बातें याद है, मैं उसे भूल नहीं सकती और मैं अपना रिवेंज चाहती हूँ। तो कुंजे बोलता है तुम जियांग को जितना सिंपल समझती हो वो उतना सिंपल नहीं है। 10 सालों से मैं उसके पीछे पड़ा, उसके बारे में कोई भी बातें मैं पता नहीं कर पाया। उसने खुद को कितना बचा के रखा है और तुम्हें लगता है कि तुम उससे अकेले निपट सकती हो। नैन्सी बोलते गुस्से में अब तक मैंने ट्राई नहीं किया तो आपको क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुंजे गुस्से में चिल्लाता है बस बहुत हुआ, बच्चों की तरह बातें करना तुम पहले बंद करो, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। और गुस्से में चला जाता है। नैन्सी यहाँ पर रोती है और वो वांगमा से गुस्से में कहता है आज के बाद नैन्सी बिना मेरे परमिशन के कहीं बाहर नहीं जाएगी, उसे रूम में ले जाकर बस खाना दे देना। और खुद से बोलता है नैन्सी मैं तुम्हें खतरे में तो नहीं डाल सकता, चाहे तुम मुझे कितना भी गलत समझो पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सही क्या है। और अगली सुबह रूम में तो नैन्सी बंद होती है, सोचती अंकल मुझे अब तक एक छोटी सी बच्ची समझते हैं, मुझे रूम में लॉक कर दे के तब इसके दिमाग में तो आइडिया आ जाता है। और जैसे छत के रास्ते भागने वाली होती इसकी स्कर्ट तो फंस जाती, तभी बॉडीगार्ड्स आते बोलते मैम आप ये क्या कर रही, मिस्टर कुंजे हमारी जान ले लेंगे अगर आपको कुछ हो गया तो। तभी वांगमा आती, वो भी काफी डर जाती, कहती बेबी तुम्हें क्या कर रही हो, मैंने कहा ना नीचे उतरो। नैन्सी बोलती मैं ठीक हूँ मैं आ सकती हूँ। तो वांगमा कहते जल्दी से नीचे लेट जाओ तुम सब। वांगमा कहते तुम इसके ऊपर कूद जाओ ठीक है।
नैन्सी तो मना करती तो बॉडीगार्ड्स कहते मैम आपकी सेफ्टी हमारी जान से भी ज्यादा है हमारे लिए। नैन्सी सोचती सारी बातें कितनी एम्बैरेसिंग है ना, और तभी अपने स्कर्ट को निकालती कि उसका हाथ ही फिसल जाता है, गिरने वाली होती पर वो तो बीच में लटक जाती है और सामने कुंजे होता है गुस्से में। बोलता है नैन्सी तुम्हें क्या कर रही हो। नैन्सी कहती है मैं तो इन सब के साथ गेम प्ले कर रही थी। बॉडीगार्ड्स कहते हैं हाँ हम सब तो गेम प्ले कर रहे थे। तो कुंजे गुस्से में कहता है मैम की सेफ्टी के साथ में तुम कौन सा गेम प्ले कर रहे थे। वो सब तो माफ़ी मांगते हैं। तो नैन्सी कहती आप इतना गुस्सा मत करो, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें फोर्स किया था, आई एम सॉरी। और सोचती गुस्से में कितने डरावने लग रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो वो नैन्सी को उठा लेता है और रूम में लेकर जाता है। नैन्सी कहती मुझे पता है कि मेरी गलती है, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी। कुंजे बोलता है तुम खिड़की के रास्ते भागने वाली थी और तुम कह रही हो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ। उसकी चोटों को देखता है। नैन्सी बोलती बस छोटी सी बात है, मैं ठीक हूँ। पर कुंजे तो गुस्से में केयरिंग करता है। बोलता है परसों की चोट ठीक नहीं हुई और तुमने फिर से इंजरी करवा ली, आखिर तुम बड़ी कब होगी। नैन्सी कहती मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ ना, आप कभी ध्यान से मुझे देखते नहीं हो। कुंजे कहता है मजाक करना बंद करो, आज के बाद तुम अपनी सेफ्टी की पूरी केयर करोगी, समझी। तो नैन्सी बोलती मैं तो बस बाहर जाना चाहती थी। तो कुंजे बोलता है अच्छा तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना। तो नैन्सी कहती ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मॉम के लिए रिवेंज लेना चाहती हूँ और वैसे भी मैं कब तक आपके ऊपर डिपेंड रहूँगी। सुनते कुंजे तो गुस्सा होता है और बोलता है लाइफ टाइम तक तुम जब तक चाहो मेरे साथ तुम रह सकती हो, मर्जी तुम्हारी होगी। तो नैन्सी यहाँ पर रोती है और सोचती पर आपके साथ रहने से मेरा प्यार आपके लिए तो और भी बढ़ता जा रहा है, उस प्यार का मैं क्या करूँ। फिर आगे वो तो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, जियांग और लुक के बारे में सारी बातें बताता है। तो कुंजे यहाँ पर प्राइवेट डिनर पार्टी करने की बात करता है। तभी सेक्रेटरी बोलता है बॉस जो बात है हमने पता की है, क्या उसके बारे में हम मिस नैन्सी को बता दे। तो कुंजे कहता नहीं, मुझे खतरे में डालना तो नहीं चाहता, वो बहुत ही इम्पल्सिव है। नैन्सी को जियांग और लू की सारी बातों से हमेशा के लिए दूर रखना होगा। और अगले दिन तो कुंजे प्राइवेट पार्टी को रखता है और वहाँ गार्डन में तो नैन्सी मेड के कपड़े पहने होती है। तो वांगमा कहती आपने नौकरों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। तो नैन्सी कहती है मैंने कल आपको और बॉडीगार्ड्स को कितनी परेशानी में डाल दिया था ना, अंकल कुंजे ने कितना गुस्सा किया था आप सब पर, तो मैं भरपाई के तौर पर आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वांगमा कहती है ये सब देखकर मिस्टर कुंजो तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे ना। तो नैन्सी कहती नहीं वो तो यहाँ पर आने नहीं वाले ना, प्लीज आंटी मुझे काम कर लेने दो, मुझे काफ़ी खुशी है। तो वांगमा कहती ठीक है कि तभी वहाँ पर तो लिली आ जाती है, काफ़ी खुश होती, बोलती अच्छा तो फिर तुम कुंजे के घर में नौकरानी का काम करती हो, तुमने ऐसे फंसाया है उसे। नैन्सी तो काफ़ी गुस्सा होती, बोलती प्रॉपर्टी मिस्टर कुंजे की, यहाँ पर कोई बाहर का डॉग तो नहीं आ सकता, तुम अंदर कैसे आ गई। सुनते लिली काफ़ी गुस्सा होती, बोलती तुमने मुझे डॉग कहाँ मारने वाली होती। तो नैन्सी उसके हाथ को ही धक्का मार देती है और यहाँ पे दोनों की तो लड़ाई हो जाती है। और अब ये सब तो सेक्रेटरी देख लेता है, बोलता है क्या हो रहा है। तो लिली कहती गुस्से में देखिए ना ये 2 कौड़ी की नौकरानी मेरी इंसल्ट कर रही है। तो सेक्रेटरी बोलता है तुम्हारा नाम क्या, तुम फेस को दिखाओ। कि तभी नैन्सी उसे चुप रहने का इशारा करती है। तो सेक्रेटरी बोलता है गुस्से में मिस लिली यहाँ पर बिना मिस्टर कुंजे के परमिशन के कोई आ नहीं सकता, तो आप यहाँ कैसे आई। तो लिली कहते अच्छा और तुम इसके लिए मुझे बातें सुना रहे हो। सेक्रेटरी तो काफ़ी गुस्सा आता है और लिली को जाने के लिए कहता है। सुनकर लिली काफ़ी गुस्सा आ जाती है, बोलती मैं सारी बातें समझती, तुम्हारा इस नौकरानी के साथ में चक्कर चल रहा है ना। सुनते तो सेक्रेटरी लिली के लगा ही देता है, बोलता है अपनी गंदी जुबान को तुम बंद रखो। नैन्सी बोलती ये तो बड़ी बेशर्म है, इतनी आसानी से हमारी बातों को तो नहीं समझने वाली। तो लिली कहती गुस्से में तुम दोनों की शिकायत में जाकर मिस्टर कुंजे से कर दूंगी। कि तभी वहाँ पर तो कुंजे आता है, बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। लिली तुरंत अपने ड्रेस को नीचे करती है और कुंजे के हाथों को पकड़ बोलती है कि सर्वेंट ने मेरी इंसल्ट की, प्लीज़ आप इसे जॉब से निकालो। वो तो लिली को धक्का मार देता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस को माइसोफोबिया है, इससे दूर रहो। लिली गुस्से में कहती है मैं आपकी गेस्ट और आपके सर्वेंट ने इतना कुछ किया और आप इसे कुछ नहीं कह रहे। तो कुंजे कहता है तुमने सर्वेंट की ड्रेस क्यों पहनी है। नैन्सी भी लिली को चिढ़ाती है, बोलती जेंटलमैन कल आपने जो कपड़े मुझे दिए थे वो तो आपने फाड़ दिए थे ना रात को, और वो डर्टी भी हो चुके थे, मैं उसे साफ नहीं कर पाई, तो मैंने इसे पहन लिया। तो कुंजे यहाँ पर स्माइल रहता है, मन में सोचते पागल लड़की कैसी बातें कर रही है, और बोलते ठीक है अगली बार मैं और कपड़े खरीद दूंगा। सेक्रेटरी तो यहाँ पर शाय फील करता है, सोचता है दोनों किसी कॉस्प्ले की बात कर रहे हैं। तब लिली बोलते गुस्से में मिस्टर कुंजे लड़की आपको धोखा दे रही, इसका आपके असिस्टेंट के साथ में तो चक्कर चल रहा है। तभी कुंजे कहता है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी लिली के फिर से लगा देता है
और लिली को लेकर वो तो वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आते थे और चिल्लाते लिली पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की, तुम मेरे साथ घर मत जाना। तो लिली कहती पहले सुनो तो सही हुआ क्या था यहाँ पर। और मिस्टर जियांग तो लिली पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और कुंजे से माफ़ी मांगते हैं, बोलते मैं किसी और दिन लंच पे आ जाऊंगा। तो कुंजे उससे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर आगे सेक्रेटरी बोलता है हम लू को जेल में क्यों नहीं डाल देते। तो कुंजे बोलता है जियांग बहुत ही शातिर पर्सन है, सारा इल्ज़ाम तो उस गुंडे लू पर डाल देगा और खुद सारी बातों से वो तो साइड हो जाएगा, हमें तो सजा जियांग को दिलवानी है। और तभी कुंजे उस मिस्टीरियस लेडी की टीम के बारे में पूछता है जो कि जियांग के बारे में पता कर रही है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, जब भी हम उसे ट्रैक करते वो तो गायब हो जाते। तो कुंजे सोचता है इतनी पावरफुल लेडी आखिर कौन हो सकती है कि तभी वहाँ पर तो नैन्सी आ जाती है। अब तो कुंजे नहीं जानते कि मिस्ट्रेस लेडी तो नैन्सी है। कुंजे बोलता है बताओ तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो नैन्सी कहती है मैं तो अच्छी दिख रही हूँ ना। कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और यहाँ पर तो किस हो जाती है दोनों की। अब वो तो शाफिल करती बोलती सारी बातें बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, आप एम्बैरेस मत होना। तो कुंजे बोलता है ठीक है। तो नैन्सी कहती अगर एक्सीडेंट ना होता तो भी मैं आपको किस तो कर ही सकती हूँ ना। कुंजे तो गुस्सा करता है, बोलता है नहीं क्या इन सालों में बस तुम्हें यही सारी बातें सिखाई है। तो नैन्सी कहती आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, किस नहीं करना तो मत करना। कुंजे बोलते हैं नैन्सी मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो नैन्सी बोलती पर आप मेरे कोई ब्लड रिलेटिव तो नहीं हो ना, और आप बस मुझसे 7 साल बड़े हो और इन बातों के हिसाब से और मेरी उम्र के हिसाब से मैं आपकी वाइफ बनने के काबिल हूँ ना। इतना कह के वो तो भाग जाती है। कुंजे तो यहाँ पर नर्वस होता है, सोचता है पर मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं हूँ ना। अस्पताल में नैन्सी तो कुंजे की बातों को याद करती और बोलती उन्होंने मुझे रोका नहीं किस करने से, मतलब वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो मुझे तो काम पर ध्यान देना है ना। और तभी उसे पब से कॉल आ जाती, आगे भागते जाती पब में जहाँ पर उसकी बेस्टी तो ड्रंक होती और गुंडे उसे पकड़ने वाले होते हैं कि नैन्सी तो गुंडे की अच्छी खासी कुटाई कर देती अपनी फाइटिंग के स्किल से और बोलती शन घर चल। तो शन कहती अच्छा हुआ कि तू आ गई। कि तभी वहाँ पर तो गुंडों का बॉस आ जाता है, उनके हाथ में तो नैन्सी की फोटो होती है और की लड़की वही है जिसके लिए हमें पैसे मिले थे। वो तो काफ़ी खुश होता है, बोलता ठीक है तो फिर तमाशे को स्टार्ट करो। और यहाँ पर लिली दोनों की वीडियोस को बना रही होती है, बोलती नैन्सी अब सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां तो उड़ने वाली है। सारे मैं तो नैन्सी और सन को परेशान करने वाले होते हैं। तभी नैन्सी बोलती मेरी फ्रेंड ड्रंक है, तुम देख ही सकते हो कि जिसे कुछ हो गया इसकी डेथ हो गई तो तुम सब तो जेल में जाओगे ना। और उन सबको अपनी बातों में फंसाती है। तो गुंडा बोलते तो फिर बताओ तुम क्या चाहती हो। तो नैन्सी कहती है मैं पहले अपनी बेस्टी के लिए एंटीडोज को तैयार करूंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ हम दोनों प्ले करेंगे। और दूसरा मैन तो काफी खुश होता है, बोलता लगता है इस लड़की को तो हमें इंटरेस्ट है और पैसों के लिए हमारे साथ में तो सो सकती है। और यहाँ पर वो तो शन के नशे को उतारने के लिए एंटीडोज को बनाती देखकर गुंडे काफ़ी शौक होते, बोलते वाइन से एंटीडोज कैसे बना सकता है कोई। और यहाँ पर एंटीडोज को पिलाने के बाद तो शन होश में आ जाती, वो सब तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो बहुत सोचता है इतनी अच्छी मेडिकल स्किल तो बस मेडिकल डॉक्टर के पास है, लड़की वो मेडिकल डॉक्टर तो नहीं ना जो बहुत ही फेमस है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। कि तभी यहाँ पर लिली आती बोलती है तुम सब ने अब तक अपना काम खत्म क्यों नहीं किया। तो नैन्सी कहते अच्छा ये सब तुमने किया है। लिली कहती हाँ तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। और गुंडे हमला करने वाले होते कि वहाँ पर तो कुंजा आ जाता है, वो सब तो डर ही जाते हैं। कुंज तो नैन्सी को पकड़ता है, सेक्रेटरी कहता है सारी बातें लाइव रिकॉर्ड हो रही है। तभी वो बॉस कहता है आप यहाँ पर कैसे आए। घुटनों पर सब बैठ जाते हैं और कुंज से यहाँ पर सब तो माफी मांगते हैं, बोलते सारी बातें लिली ने कही थी करने के लिए, उसने हमें पैसे दिए थे, प्लीज हमारी जान को छोड़ दो। कुंज तो काफी गुस्सा आता है, बोलता है सेक्रेटरी सारी बातों को संभालो। और नैन्सी को लेकर वो तो चला जाता है। फिर आखिरकार में सेक्रेटरी कहता है मैंने आपकी बेस्टी को तो अस्पताल भेज दिया है और उसके पेरेंट्स भी अस्पताल में आ चुके हैं, वो ठीक है। नैन्सी बोलती थैंक यू और डरते हुए अंकल आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे बोलता है तुम्हारी लाइव रिकॉर्डिंग तो पूरा सिटी देख रहा था, मैं कैसे नहीं जानता। नैन्सी बोलते पर शंशा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और उसको तो लिली ने मेरी वजह से टारगेट किया था, उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो है ना। कुंज बोलता है नैन्सी मैंने कितनी बार कहा कि तुम सारी बातों से दूर रहो। तो नैन्सी कहती लेकिन मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ ना और मेरे पास तो पावर से अपनी परेशानियों से लड़ने की। कुंज कहता है अभी घर चलो। फिर आगे लिली की तो मिस्टर जियांग जमानत करवाते हैं और यहाँ पर उसके लगा ही देते हैं, बोलते किसने कहा था ये सारा तमाशा करने के लिए। लिली कहते गुस्सा क्यों कर रहे हो, अगर वहाँ पर कुंज ना आता तो नैन्सी के तो 12 बज चुके होते।
मिस्टर जियांग तो गुस्सा होते बोलते तुम्हारी वजह से मेरा 100 मिलियन का लॉस हो चुका है, कुंजे मेरे पीछे पड़ चुका है। फिर अगले दिन तो शनशन नैन्सी को थैंक यू बोलती है तो नैन्सी बोलती है मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो शनशन कहती जाने भी दो सारी बातों को, मैं ठीक तो हूँ ना। और तभी वहाँ पर तो नैन्सी का सीनियर आ जाता है जिसे देखकर शनशन तो काफ़ी खुश होती है, कहती क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, मुझे पिंच करना। नैन्सी कहती बस भी करो, ये हमारे सीनियर है। तो शनशन कहती आपको देख कर ना मैं बहुत ही खुश हुई हूँ, आप तो मेरे रोल मॉडल हो। और वो तो बस नैन्सी को देखा जा रहा होता है। तभी उनके टीचर आ जाते हैं और बोलते नैन्सी इनका ट्रांसफर हमारे अस्पताल में हुआ है और आज से तुम दोनों इनके इंस्ट्रक्शंस को तुम फॉलो करोगी। फिर अस्पताल में कुछ टाइम बाद तो ढेर सारे केसेस आते हैं और यहाँ पर सबको पॉइजन दिया गया होता है। ये देखकर नैन्सी तो काफी हैरान होती है, बोलती आखिर एक ही साथ इतने पेशेंट बीमार कैसे पड़ सकते हैं। फिर सबका इलाज करने के बाद वो तो घर पे काफ़ी थकी हुई आती है। देखकर कुंजे कहता है लगता है कि आज इसने बहुत ही काम किया है और यहाँ पर वो उसकी जूती को निकालता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। नैन्सी को सोता हुआ देखता है और यहाँ पर उसकी बातों की याद करता है कि मैं तो आपकी वाइफ बन सकती हूँ। और फिर उसके प्यार करने वाले कन्फेशन को वो तो याद करता है और बोलता है चलो मैं मान भी लेता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, तुम्हारे पास तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आ सकते हैं ना मेरे सिवा। उसे टच करने वाला होता है पर रुक जाता है और सैड होकर चला जाता है कि तभी नैन्सी अपनी आंखें खोलती है और बोलती इसका मतलब कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं और काफ़ी खुश होती है। और यहाँ मिस्टर जियांग को न्यूज़ से पता चलता है कि उनकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो चुका है और लोगों के नर्व सिस्टम में तो पॉइजन फैल चुका है और सब यहाँ पर जियांग ग्रुप को तो बैन करने की बात करते हैं। तभी लिलिया आती बोलते अब हम क्या करें। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले कहते हैं आपकी मेडिसिन को जैसे लोगों की जाने जा रही है उसके बारे में क्या। तो मिस्टर जियांग कहते मानते कि मेडिसिन मेरी कंपनी की थी पर इसे बनाया तो मेरे ससुर जी ने था और मेरी बीवी ने, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं सारी बातों की जिम्मेदारी लेता हूँ। और मैं ये सारी बातें सुनकर नैन्सी काफी गुस्सा होती, बोलती है तो मेरे नाना जी का सहारा ले रहे हैं लोगों से बचने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर जियांग तो ढेर सारी झूठी मूठी बातें करते और सारे पेशेंट का फ्री में इलाज करने की बात करते। तो नैन्सी कहती है अगर ये दवाइयाँ आपके ससुर जी ने बनाई थी तो फिर इसका इफेक्ट अब क्यों हो रहा है, ये तो पहले की बनाई गई दवाइयाँ है ना। तो मिस्टर जियांग कहते हैं ये सारी बातें समझना तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे फादर इन लॉ तो गलत काम करते थे और मैं बस उनके कामों की अभी सफाई कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती जो इंसान अपनी बेटी को अपनी बीवी को मार सकता है पैसों के लिए, बस हर फैमिली की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसकी बातों पर कोई भरोसा क्यों करे। तभी जियांग कहता है तुम हो कौन। तो नैन्सी कहती मैं वही हूँ जिससे तुम मारना चाहते थे, पर देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ और मैं जियांग की बायोलॉजिकल बेटी हूँ। सुनकर वो तो काफी हैरान हो जाता है। मीडिया वाले बातें बनाते इसका मतलब मिस्टर जियांग ने पैसों के लिए अपनी बीवी को मार डाला और बेटी को भी मारना चाहा। सब फोटो क्लिक करते और यहाँ पर सब तो न्यूज़ को बनाते हैं। जियांग बोलता है सारी बातें झूठ है। कि तभी वहाँ पर तो कुंजे आ जाता है, बोलता है किसने कहा कि सारी बातें झूठ है। याद करता है जहाँ पर नैन्सी कहती तो फिर आपने इतने सालों इन सबूतों को इकट्ठा किया है जियांग के खिलाफ उसे जेल में डालने के लिए। इस पर कुंजे कहता है हाँ, पर मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें इन सारी बातों से दूर रखना चाहता था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी चिंता काफी बढ़ती जा रही है। तो नैन्सी सोचती है ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहे थे और मैंने ब्लेम कर रहे थे कि मुझे सबूत इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं। कुंजे बोलता है कल जियांग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला है ना, सबके सामने मैं उसकी सच्चाई को ला के रहूंगा। वापस सीन कुंजे बोलता है तुम्हें सबूत चाहिए ना, और वहाँ पर वो तो लू को बुलाता है और वो गुंडा लू तो डर के मारे सारी बातें बताता है कि मुझे मिस्टर जियांग ने 10 मिलियन दिए थे उनकी बेटी और वाइफ को मारने के लिए। रिपोर्टर से यहाँ पर न्यूज को बनाते हैं और कुंजे कहता तो मिस्टर जियांग इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा। जियांग तो डर में कहता तुमसे मिलकर मुझे फंसा रहे, मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती, बोलते हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। उसे यहाँ पर वो सब तो अरेस्ट कर लेते हैं, पुलिस लेकर चली जाती। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं सारी बातें खत्म हो गई, पर उन पेशेंट के बारे में क्या जिन्हें पॉइजन दिया गया है, उस दवाई का साइड इफेक्ट हुआ है उन सब पे। अब कुंजे कुछ कहने वाला होता है तो नैन्सी उसे रोक देती, बोलती आप मुझ पर भरोसा करो। और कहती बोलती कंपनी मेरे ग्रैंडपा की थी और मुझे उनकी दवाइयों पर पूरा भरोसा, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबको ठीक करने की और सब ठीक हो जाएंगे, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। अब आगे नैन्सी को तो सपना आता है, सपने में अपनी माँ को देखती, कहती माँ आप कहाँ पर थी, पता है मैंने आपके लिए रिवेंज ले लिया है। मिस नीना कहती मैं खुश हूँ तुम्हें हैप्पी देखकर, अब मेरे जाने का टाइम तो हो चुका है ना। और यहाँ पे नैन्सी नींद में तो काफी रोती है। कि तभी उसके सामने तो कुंजे होता है, उसके हाथों को पकड़े वो तो कुंजे को ही पकड़ लेती, कहती अंकल मैंने माँ के बारे में फिर से सपना देखा,
मैंने बताया कि मैंने रिवेंज ले लिया है, पर मॉम तो गायब हो गई, मैं अपनी माँ को फिर से नहीं देख पाऊंगी। तो कुंजय कहता है ऐसी बात नहीं है, टीचर नीना चाहती कि तुम अपने दुख से बाहर निकलो, सारी बातों को तुम भूल जाओ, पास्ट के दर्द को खत्म करो। तो नैन्सी कहती है पर ऐसे कैसे मैं उस दर्द को भूल सकती हूँ। तो कुंजय कहता है तुम्हें कुछ भूलना नहीं है, तुम्हें बस अपने प्रेजेंट को जीना है और आगे बढ़ना है। तो वो कुंजय को पकड़ती है और सोचती है मैं कितनी लकी हूँ ना कि आप मेरे साथ हो। और यहाँ पर कुंजय तो नैन्सी को टच करने से खुद को रोकता है। फिर अगले दिन अस्पताल में पेशेंट की फैमिली आती है, वो सब काफ़ी तमाशा करते और नैन्सी को सबको ठीक करने के लिए कहते हैं। नैन्सी सबको सारी बातें समझाती और टाइम मांगती, पर वो सब तो गुस्सा करते हैं और मिरेकल डॉक्टर को बुलाने की बात करते हैं। तो नैन्सी कहती है वो मिरेकल डॉक्टर तो मैं हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं मेडिसिन को जल्दी बना दूंगी। और तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते और बोलते हाँ यही मिरेकल डॉक्टर स्टार है। नैन्सी से कहते थैंक यू सो मच मेरे अस्पताल में आने के लिए, मैं लेबोरेटरी को तैयार करते, हम जाकर वहाँ पर दवाइयाँ बना सकते हैं। जहाँ वो सीनियर के साथ में मिलकर तो दवाइयाँ बनाती। सीनियर कहता है तुम कितनी कमाल की हो ना। तो नैन्सी कहती है आप यहाँ कैसे। तो सीनियर कहते मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर दिन रात तो घंटों मेहनत करने के बाद नैन्सी दवाई को बना देती है। तो सीनियर काफ़ी खुश होता है, बोलता है मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ कि तभी नैन्सी बेहोश हो जाती है। सीनियर देखकर तो काफ़ी डर जाता है और यहाँ पर घर पे कुंजय तो पियानो को प्ले कर रहा होता है, बोलता है मैं आज इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस नैन्सी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर आगे नैन्सी बेहोश होती है और शनशन काफ़ी परेशान होती है। तो सीनियर बताता है इस पर बस कुछ दवाइयों का असर हो चुका है, इसने ज़्यादा ही टेस्टिफाई कर लिया था उसे। और तभी नैन्सी तो नींद में ही कहती है प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। तो सीनियर सोचता है तो क्या नैन्सी मुझसे प्यार करती है, उसके हाथों को पकड़ता है कि तभी वहाँ पर कुंजय आ जाता है, काफ़ी जेलस होता है और चिल्लाता है उसके हाथों को छोड़ो। सीनियर कहता है तुम कौन हो। तो कुंजय गुस्से में कहता है आखिर तुम हो कौन। तो सीनियर कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तो शनशन सोचती मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। अब वो तो नैन्सी को देखता है, तभी शनशन कहती ये ना नैन्सी के अंकल हैं। सीनियर तो है कहता है। तो कुंजय कहता है मैंने बोला कि गेट आउट। तो सीनियर कहता है मानते हो कि आप नैन्सी के अंकल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी बातें कर सकते हो। और शनशन कहती है सीनियर ये तो नैन्सी के फैमिली मेंबर है ना, इन्हें नैन्सी की काफ़ी फिक्र होगी, हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। दोनों चले जाते हैं। तो कुंजय नैन्सी के हाथों को पकड़ता है और नैन्सी सपने में सीनियर का नाम बुलाती है। अब ये सुनकर तो कुंजय काफ़ी जेलस और गुस्सा होता है। तभी नैन्सी को होश आता है, बोलती अंकल आप यहाँ कैसे, और सीनियर कहाँ गए, वो तो मेरे साथ ही थे ना। सुनते ही कुंजय तो उसे किसी कर देता है। वो अपने प्यार और जेलसी को यहाँ पर तो रोक नहीं पाता और यहाँ पर नैन्सी भी काफ़ी खुश होती है, इनका प्यार तो चालू हो जाता है। अब अगली सुबह नैन्सी को होश आता है और सोचती क्या मैंने कल कोई सपना देखा था, मैं तो लैब में थी ना। कि तभी कुंजय आता है, बोलता है तुम जग गई। तो नैन्सी कहती मैं तो लैब में थी ना, मैं अस्पताल में यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो कुंजय सोचता है क्या मैं इसे बता दूँ कि मैंने इसे किस किया था। नैन्सी कहती क्या बात है। तो कुंजय से सारी बातें समझाता है कि उस पर दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट हो गया था। नैन्सी कहती पर मैं खुश हूँ कि दवाइयाँ सक्सेसफुली बच चुकी है और उससे पेशेंट की अब जान बच सकती है। तो कुंजय कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेडिकल डॉक्टर स्टार हो, आखिर बताओ तुमने मुझसे कौन सी बातें छुपाई है अब तक। तो नैन्सी अपनी फर्स्ट नाइट की बातों की याद करती है, सोचती क्या मैं सारी बातें बता दूं, और कहती अंकल एक्चुअली मैं। तभी वहाँ पर शनशन आती है, उसकी बहुत ही तारीफें करती है और पेशेंट की फैमिली आती है जो कि नैन्सी को थैंक यू बोलती कि फाइनली उनका बेटा अब कॉलेज पढ़ने जा सकता है, उनकी वजह से उनका बेटा ठीक हो चुका है। और होती खुशी में वहाँ से वो तो चली जाती हैं। तभी नैन्सी सोचती मैंने अंकल से और माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी और लगता है कि मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो सीनियर आता है फ्लावर्स को लेते हुए, बोलता है नैन्सी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो कुंजय कहता है जेलसी में मैं इस बात को एग्री नहीं करता। तो सीनियर बोलता है मानता हूँ कि आप नैन्सी के अंकल हो, पर नैन्सी की भी खुद की पर्सनल लाइफ है और वो अपने फैसले खुद कर सकती है। नैन्सी मुझसे प्यार करती है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तो नैन्सी कहती मैंने ऐसा कब कहा। तो सीनियर कहता है तुम तो चुप ही रहो, और अंकल क्या आप मुझे और नैन्सी को अलग करना चाहते हो। तो कुंजय कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। नैन्सी कहती लेकिन। तो कुंजय कहता है मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो, तुम्हें बाद में देख लूंगा। सीनियर भी यहाँ पर कुंजय को ढेर सारी बातें सुनाता है और बोलता है नैन्सी से मैं प्यार करता हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती है। तभी नैन्सी कहती पर मैं आपसे प्यार नहीं करती।
सीनियर तो हैरान हो जाता है। नैन्सी कहती एक्चुअली मुझे लगा था कि हम दोनों लैब में, इसलिए मैंने शायद नींद में आपका नाम लिया था। आई एम सॉरी, आपको गलत फहमी हो गई इसकी वजह से। तो सीनियर कहता है कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ऑफिशियली पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के काबिल तो हूँ ना, मुझे एक मौका चाहिए। तो नैन्सी कहती पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकती। सीनियर तो सैड हो जाता है और ब्लेसिंग देकर वो तो चला जाता है कि तभी नैन्सी कहती है इसका मतलब आप अभी जेलस थे ना। उसे उतनी बातें सुना रहे थे तो कुंजे बोलता है किसने कहा। नैन्सी यहाँ पर हंसती है और कहते अंकल मैं जिससे प्यार करती हूँ वो पर्सन आप हो। मैंने आपके सिवा कभी किसी मैन के बारे में तो नहीं सोचा है, ना सोच सकती हूँ, और मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। क्यों? उसके हाथों को पकड़ती है, बोलती मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो भी वो इस रिश्ते के खिलाफ तो नहीं होती, वो तो हमें ब्लेसिंग देती ना। और वो तो यहाँ पर होती है तो कुंजे उसे पकड़ता है। तर फाइनली वो अपने दिल की सुनता है और नैन्सी के प्यार को वो तो एक्सेप्ट करता है। अपने पोलो को यहाँ पर याद करके नैन्सी सोचती है फाइनली आपको पाने के मेरा सपना यहाँ पर पूरा होता है, और कुंजे सोचता है फाइनली हमारी दूरियां यहाँ पर खत्म होती हैं। फिर आगे दोनों घर आते हैं तो वांगमा कहती है मैम मैंने आपके कमरे को रेडी कर दिया है, और सब यहाँ पे नैन्सी को तो मैम कहते तो नैन्सी कहती इन सब की बात करने का तरीका कितना बदल चुका है। आपने कहा ना ये सब करने के लिए काफी अजीब है ना। तो कुंजे से चिढ़ाता है, बोलता है अजीब कैसे, अब से तुम इस घर की ऑनर हो और मेरे भी मैम हो ना, तो ये सब तुम्हें मैम तो कहेंगे ना। सुनते ही नैन्सी काफी शाय फील करती है, बोलती आप भी ना। और यहाँ पर कुंजे तो काफी खुश हो रहा होता है। फिर आगे सेक्रेटरी तो उस मिस्ट्रेस वुमेन की फुटेज को दिखाता है, कहता है मैंने सोचा था कि अबॉर्ड जा चुकी है पर ये तो चाइना में ही है, और ये लड़की आपके रूम में भी आई थी। इसी वुमेन ने इस घर के कैमरे को तो बर्बाद किए थे। और फोटो को देखकर कुंजे सोचता है लड़की मुझे नैन्सी की तरह दिखाई क्यों दे रही है, क्या बस कोइंसिडेंस है। और यहाँ पर वो तो नैन्सी की बातों को याद करता है। नैन्सी ने पूछा था अगर वो लड़की में हुई तो, फिर उसने तो टैटू के बारे में भी पूछा था नैन्सी से, और सारी बातें समझ जाता है और कहता है पर्सन नैन्सी है। सेक्रेटरी कहता है पर इस बात को आप प्रूफ कैसे करोगे। तो कुंजे कहता है नैन्सी खुद ही सारी बातों को मेरे सामने एडमिट करेगी। रात को वांगमा कहते हैं मिस्टर कुंजे ने स्पेशली आपके लिए सूप बनाया है और आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। और यहाँ पर कुंजे सर्व करने की बात करता है। नैन्सी तो काफी खुश होती है और यहाँ पर काफी तारीफें करती कुंजे को खाना खिलाती कि तभी उसे यहाँ पर कॉल आ जाता है जूली का। वो कहती काफी अर्जेंट है और चोरी छुपे वो तो बात करती है। जूली कहती मुझे डर है कि मिस्टर कुंजे ने हमारे बारे में सारी बातें पता कर ली और उस रात के बारे में भी। तो नैन्सी कहती इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब क्यों बता रही हो, अगर उन्हें पता चला मेरे मिशन के बारे में तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, तो मेरा क्या होगा। फिर जाते कहते वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे इसलिए वो अपने कमरे में जा चुके हैं। तो नैन्सी उनके पीछे भागती है, कहती अंकल आप कहाँ पर रुकी। तभी कुंजे डोर को बंद कर लेता है। नैन्सी कहती सारी बातें इतनी फैमिलियर क्यों लग रही कि उस रात की तरह फिर से। तभी कुंजे उसे पकड़ लेता है और किस करने वाला होता है। तो नैन्सी कहती क्या आप फिर से बीमार हो चुके हो, पहले आप शांत तो हो जाओ ना, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ना कि हम दोनों ये सब कर रहे हैं। तभी कुंजे कहता है अच्छा तुम्हें सारी बातें याद है ना, उस रात तुम ही थी ना। नैन्सी कहती क्या आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे फंसाया। कुंजे कहता है हाँ तो तुम मुझे कभी नहीं बताती कि उस रात तुम थी अगर मैं सब प्लान ना करता। और यहाँ पर वो तो नैन्सी को किस करता है। लो इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है और वो भी ढेर सारा। तभी नैन्सी उसे पकड़ लेती और कहती आप होश में तो हो ना। इस पर कुंजे कहता हाँ पूरी तरह से। और यहाँ पर फिर से इनका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं और यहाँ पर वांगमा किचन में तो रेसिपी को पढ़ रही होती है, सूप को तैयार करती है और कहती मैंने दोनों खाने में थोड़ी सी मेडिसिन तो मिला दी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस सूप की हेल्प से तो घर में जल्दी से छोटा सा मेहमान आ जाएगा, इस खानदान को तो वारिस मिल जाएगा। ओल्ड लेडी कितनी खुश होंगी ना। फिर आगे कुंजे कहता तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। तो नैन्सी कहती हाँ मैं खुद की काबिलियत पे अपने अचीवमेंट को पाना चाहती हूँ। इस पर कुंजे कहता ठीक है पर कोई परेशानी हो तो फिर तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी, तुम समझी ना। नैन्सी कहती हाँ मैं समझ गई, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो कुंजे से बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। अब नैन्सी जैसे अपने नाना जी की कंपनी में जाती कि अंकल उसे गेट पर ही रोक लेते और अंदर जाने से मना करते, ढेर सारी बातें सुनाते हैं। तो नैन्सी भी काफी उन्हें सुना ही देती है और जूली को कॉल करती है। तभी जूली तो अपनी टीम के साथ में आ जाती है, बोलती बॉस मैंने अपने एक्सपर्ट को यहाँ पर बुला दिया। ये देखकर अंकल काफी गुस्सा होते, बोलते ये सब क्या है। तो नैन्सी कहती क्या तुम अंधे हो चुके हो, देख नहीं सकते। अंकल हाथ उठाने वाले होते कि तभी जूली उनके हाथों को ही मोड़ देती है, बोलती अपनी औकात में रहो। फिर आगे नैन्सी जंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में जाती और यहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स को वो तो फाइल्स थमाती हैं।
बोलती ध्यान से पढ़ लो, ये कंपनी भले जियांग ग्रुप के नाम से, पर कंपनी पहले मेरे नाना जी की थी यानी कि हाउ फैमिली की। और 10 सालों बाद इस कंपनी की मार्केट प्राइस तो पूरे 70% से नीचे गिर चुकी है। तभी शेयर होल्डर कहता है इन सारी बातों से हमारा क्या लेना देना। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते, बोलते हैं इस लड़की को यहाँ से भगाओ, तुम्हारा कोई हक नहीं इस कंपनी के प्रॉपर्टी पर। तो नाशी कहते तुम्हारी कंपनी की दवाइयों से लोगों की जान जा चुकी है और कितने अस्पताल में एडमिट हो चुके, तुम सारी बातों को तो जानते हो ना, ये मेडिसिन ने क्या कमाल क्या है मार्केट में, और इसका एंटीडोज तो बस मेरे पास है। अगर तुम सब जेल जाने से बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस कंपनी के शेयर्स को मेरे नाम करना होगा। और तभी इस कंपनी में तो मिशू ओलिली आ जाती। मिशू कहती इस कंपनी के 51% शेयर्स तो मेरे नाम पर, जो कि मेरे पति ने किए थे, तो मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ, तो मैं तुम सबको सपोर्ट करूंगी। और सब तो शेयर्स देने से मना करते हैं। तभी नाशी जूली को ऑर्डर देती है और यहाँ पर जूली प्रूफ को दिखाती है जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स तो मेडिसिन में हेराफेरी कर रहे थे और सबके बैंक अकाउंट में किए गए ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को दिखाती। सब यहाँ पर तो काफी डर जाते हैं और जेल जाने के डर से फाइनली सब तो यहाँ पर अपने शेयर्स नैन्सी के नाम पर कर देते मार्केट की हाफ प्राइस में। अब मिशू सबको तो काफी रोकती है और अपने बिजनेस में हेल्प करने की बात करती, पर वो सब तो मिशू को धोखेबाज कह के वहाँ से चले जाते हैं। मिशू बोलती है मत भूलो कि 51% शेयर्स मेरे पास है। इस पर नैन्सी कहती है अच्छा, पर तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टर तो नहीं है ना, और मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाली। उसके जाते मिशू कहते मेरे पास तो एक प्लान है। और कंपनी के बाहर कुंजे कहता है नैन्सी तुमने सारी बातें सॉल्व तो कर दी है ना। इस पर नैन्सी कहती हाँ। कुंजे बोलते लगता है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नैन्सी बोलती ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे मुझे आपसे कुछ चाहिए। कुंजे कहता है क्या। नैन्सी कहती मुझे किस करो, तो कुंजे यहाँ पर उसे केयरिंग वाली किस देता है। रात को घर आते तो कुंजे नैन्सी को बाहों में उठा लेता है। नैन्सी कहती ये क्या कर रहे हो, तो कुंजे कहता है तुम्हें कितनी बार कहा मैंने हिल्स मत पहनना, पर तुम तो मेरी सुनते नहीं। सोचती ये तो जैसे थे वैसे बिल्कुल नहीं बदले, मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। कुंजे कहता है क्या सोच रही हो, तो नैन्सी कहती है आखिर मुझे इतना अच्छा पति मिल कैसे सकता है, और आप अभी मुझसे कितनी नाइसली बातें कर रहे हो। तो कुंजे कहता है अच्छा मैं पहले क्या तुमसे नाइसली बातें नहीं करता था। नैन्सी कहते हैं ऑफ कोर्स, अब कभी कभी कितना गुस्सा करते हो मुझ पे। कुंजे कहता है अच्छा आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। नैन्सी कहते ऐसे कैसे, पहले आप मुझसे माफी मांगो। तो कुंजे कहता है हाँ आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। वो तो यहाँ पर हंसती है। घर में कुंजे कहता है ये क्या है। नैन्सी बोलती कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी इंजुरी तो हुई है ना। तो कुंजे बोलता है पर हाई हिल्स पहनना इतना जरूरी क्यों है। तो नैन्सी कहती है कंपनी में हिल्स को पहनना तो फॉर्मल होता है, मतलब कि मुझे पावरफुल दिखना तो चाहिए ना। मैंने कंपनी में ना आज सबको तो भगा दिया। तो कुंजे कहता है पर तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है ना, एक काम करना कोई तुम्हें परेशान करे ना तो फिर तुम उससे मेरा नाम बता देना। नैन्सी तो यहाँ पर हंसती है, बोलता है आप कितनी बचकानी बातें करते हो ना। कुंजे कहता क्यों तुम्हें पसंद नहीं। नैन्सी कहती मुझे बहुत ही पसंद है आपकी बातें और आप। कुंजे कहते मैं सारी बातों को संभाल सकता हूँ और तुम्हें भी। तो नैन्सी आप से केयरिंग वाली किस करती है और बोलती हाँ मैं जानती हूँ मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं, पर मैं खुद की नज़रों में भी खड़ा होना चाहती हूँ। मैं खुद से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हूँ फिर से, खुद के बलबूते पर, बस आपका साथ पाके। इस पर कुंजे कहते मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है, कहता है क्या मैं गलत टाइम पर आ गया। वो तो यहाँ पर शाय फील करता है। कुंजे कहता नहीं इसके पैरों को चेक करना है, लेकिन बस ये छोटी सी चोट है। तो कुंजे कहता है क्या छोटी सी, तुमने मेडिकल की पढ़ाई ठीक से नहीं की है क्या। डॉक्टर कहता है मैं अभी ठीक करता हूँ। और यहाँ पर तो वो ढेर सारी पट्टियों को बांध देता है। कहता है मिस नैन्सी आपको बेड से नहीं उतरना है और घर पर बस आराम करना है। अब ये देखकर नैन्सी तो यहाँ पर हंसती है। कुंजे बोलता है तुम तो काफी अच्छा काम करते हो। और दोनों को देखकर डॉक्टर सोचता लगता है कि दोनों के बीच में सारी बातें ठीक हो चुकी हैं। तभी नैन्सी तो मेडिसिन के बारे में पूछती, डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट तो ठीक हो चुके, कुछ का इलाज चल रहा है, जल्दी सब ठीक हो जाएंगे। तो नैन्सी अपनी मेडिसिन की मेथड देने के बारे में कहती, डॉक्टर बोलता है पर ये तो आपकी रिसर्च है ना, आप ये सबको ऐसे कैसे दे सकती हो। इस एंटीडोज की खोज पर बस आपका नाम होना चाहिए। तो नैन्सी कहती क्या फर्क पड़ता है, हमें लोगों की जान तो बचानी है ना, नाम इम्पोर्टेंट नहीं रखता। और यहाँ पे मेडिसिन की मेथड को सर डॉक्टर्स को देने की बात करती। डॉक्टर कहता है मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू कहता हूँ। और ये सब देख कर तो कुंज काफी प्राउड फील करता है, सोचता है नैन्सी बड़ी हो चुकी है। फिर आगे नैन्सी और कुंजे तो पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मिशू और लिली होती है। और यहाँ पर कुंजे तो मिशू और लिली के खिलाफ सबूतों को दिखाता है। सबको माँ बेटी के किए गए बिजनेस में धोखेबाजी के बारे में पता चलता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने वाले जाने के बाद भी उन सब ने मेडिसिन को मार्केट में जानबूझकर लॉन्च किया था बस पैसों के लिए।
रिकॉर्डिंग को सुनकर दोनों तो काफ़ी डर जाती हैं। अब सब तो दोनों को काफ़ी ब्लेम करते हैं और तभी यहाँ पर पुलिस आती है और यहाँ पर दोनों की तो गिरफ्तारी हो जाती है और साथ में बिजनेस पार्टनर की भी गिरफ्तारी होती है। मिस्टर जियांग को तो अपनी वाइफ की जान लेने के और धोखेबाजी करने के जुर्म में तो फांसी की सजा होती है और मिशु और लिली को उम्र कैद की और यहाँ पर कुंजे और नैशी तो उसकी माँ की गिरह पर आए होते हैं। नैशी तो रोती अपनी माँ को याद करती है, कहती मैं आपको बहुत ही मिस करती हूँ। कुंज उसे शांत करवाता है। नैशी बोलती है माँ मैंने आपको और नाना जी को इंसाफ दिलवाया है और मैंने हमारी कंपनी को भी वापस पा लिया है, वो भी लीगली तरीके से, और डोंट वरी मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे कहता है टीचर मेरे ऊपर तो आपके बहुत ही एहसान है एंड डोंट वरी मैं नैशी से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं हमेशा इसे काफ़ी खुश रखूँगा। मैं नैशी खुद से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। हम दोनों आपसे ब्लेसिंग चाहते। फिर आगे दोनों घर आते हैं जहाँ पर नैशी तो कुंजे के हाथ को पकड़ती है, कहती प्लीज़ मत जाओ। कुंजे कहता हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ और यहाँ पर नैशी तो सो जाती है। तभी कुंजे उसे सोता हुआ देखकर तो अपने सारे पलों को प्यार को याद करता है और सोचता है मैं कितना लकी हूँ ना कि मुझे तुम मिली हो। फिर 5 साल बाद जहाँ पे नैशी और कुंजे का तो क्यूट सा बेटा होता है, वो कहता है पापा आइसक्रीम कितनी टेस्टी है ना। इस पर कुंजे कहता हाँ पता है तुम्हारे बर्थ से पहले तुम्हारे डैड को नहीं पता था कि आइसक्रीम इतनी टेस्टी हो सकती है। तो बेबी कहता है लेकिन पापा हम रोज तो मॉम से चोरी छुपे आइसक्रीम खाते हैं, उन्हें पता चला तो हमें डांटेंगी ना, और सर्दी के मौसम भी तो है ना। कुंजे कहता है कोई बात नहीं, जल्दी से खा के सारे सबूत को हम मिटा देंगे, कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारी माँ को। बेबी कहता है पर पता चला तो क्या आप मुझे छोड़ के भाग जाओगे। कुंजे कहता है नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ ना, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो बेबी कहता है मेरे पापा कितने औसम है ना। और आइसक्रीम खाते कि तभी वहाँ पर तो नैशी आती और गुस्सा होती है, बोलती मैंने कितनी बार कहा कि ठंडी में आइसक्रीम नहीं खानी पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। कुंजे बोलते मैंने कहा ना खाना बंद करो। वो तो काफ़ी डर जाता है नैशी से। नैशी चिल्लाती मैंने कहा कि पीछे मुड़ के देखो। बेबी कहता है अब हमारा क्या होगा। तो कुंजे कहता है मैं 3 तक काउंट करूंगा फिर यहाँ से हम भागेंगे, ठीक है। तभी कुंजे बेबी को उठाता है और भागना स्टार्ट कर देता है। बेबी कहता है मॉम आप हमें नहीं पकड़ पाओगी। नैशी चिल्लाती मैंने कहा ना कि आप रुकिए। फिर इनकी मस्ती यहाँ पर तो चालू हो जाती, हैप्पी सी फैमिली। फिर आगे नैशी तो सपना देखती है और सोचती हमें नहीं पता होता कि कब हमें कौन कहाँ मिलेगा और किससे हमें प्यार हो जाएगा। तभी वहाँ पर वो अपनी माँ को देखती है, बोलती मेरा स्टूडेंट कहाँ पर है, और खुद को इमेजिन करती है। जहाँ पर कुंजे कहता है मैं तुम्हारी मॉम का स्टूडेंट हूँ। तो नैशी कहती मम्मी मैं बड़े होने के बाद क्या आपके स्टूडेंट से शादी कर सकती हूँ। मिस नीना कहती हाँ तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। और यहाँ पर सब तो हंसते हैं। नैशी सोचती सब देखकर फाइनली मुझे मेरा प्यार तो मिल ही गया ना। अपने पलों की याद करती है और कहती मेरी अंधेरी से लाइफ में मुझे अपने प्यार की रोशनी मिली गई। और यहाँ पर कुंजे के साथ में अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करती है। और इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।